नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाल ही में आए SMFCL की तरफ से नोटिफिकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी। इन्होंने E1 ग्रेड एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं। इसमें से अगर हम देखें तो इनका वैकेंसी ब्रेकअप जो है वो 5 पोस्ट फाइनेंस के लिए, 4 पोस्ट प्रोजेक्ट के लिए, 1 पोस्ट लीगल के लिए, 1 CS के लिए एंड 1 IT के लिए एडवर्टाइज की गई है। और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। और अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो ये 40,000 to 1,40,000 के बीच में है। अगर हम इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर हम इसमें देखें कि फाइनेंस के केस में आपके पास CA या CMA होना चाहिए, प्रोजेक्ट के केस में आप BE या BTech होने चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, और आपके पास 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर हम लीगल की बात करें तो आपके पास फुल टाइम LLB की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप फर्स्ट डिवीज़न होने चाहिए। CS की बात करें तो आपके पास ICSI का मेंबरशिप होनी चाहिए, और IT के सेक्टर की बात करें तो आप BE या BTech होने चाहिए CS के साथ, और उसके साथ आपके पास 60% होना चाहिए। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है इसकी 30 ईयर्स है, पर रिलैक्सेशन दिया गया है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इफ़ यू आर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इवन you have worked in central government or any autonomous body or state government and even other categories also। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके 2 स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो CBT के थ्रू है और दूसरा आपका इंटरव्यू के थ्रू। अगर हम ये देखें 4.5 क्लॉज में तो हमने ये देखा कि जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो 85% आपका CBT टेस्ट के थ्रू है, और 15% वेटेज जो आपका रहेगा वो आपके इंटरव्यू के थ्रू रहेगा। अगर हम इसके पेपर के ब्रेकअप की बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 90 क्वेश्चंस जो आपके स्पेसिफिक डोमेन और डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, और 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस टू रिलेटेड हैं। देखा जाए तो आपके टोटल 150 मार्क्स का पेपर है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 0.25 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप UR, EWS, OBC, NCL कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 1000 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST PWBD कैटेगरी देन आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपकी इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसको आप देख सकते हैं www.sdclindia.com। और अगर हम इसकी बात करें, ये आपका नोटिफिकेशन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपकी 20 मई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो डेडलाइन है वो है 18 जून 2026। सेकेंडली, अगर हम ये देखें कि ये CBT टेस्ट कब स्केड्यूल रखा गया है इसका, तो जो जुलाई 2026 है उसकी कोई डेट नहीं है। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो वो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी इंटीमेटेड लेटर। देन हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस भी दिया गया है, आपकी जो डिफरेंट